अस्सलाम वालेकुम। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा कहते हैं, एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। अब ये एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पैसेज वे का आखिरी हिस्सा है, जिसको हम स्ट्रक्चर में डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे देखें, ये एल्वियोलाई के दो स्ट्रक्चर दिखाए हैं। ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये अफेक्टेड है, ये एम्फीसीमा की कंडीशन है। वो कह रहा है वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ पे देखें, ये ब्लैक कलर में आपको वॉल्स नज़र आ रही हैं। ये बड़ी वो मुकम्मल वॉल है, आपको एल्वियोलाई की नज़र आ रही है। लेकिन इसी को आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पे जो वॉल थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका असर क्या होता है? लार्ज सैक्स, सैक्स कहते हैं थैलीनुमा स्ट्रक्चर। वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर बड़ा होता है बट विद द लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ये गैसों के तबादले के लिए सरफेस एरिया बड़ा नज़र आ रहा है। ये सारे के सारे सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से गैसों का तबादला हो सकता है। लेकिन इसी को अगर यहाँ पे देखें तो सरफेस एरिया बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इतनी सी जगह रह गई गैसों के तबादले के लिए। तो यानी ज़ाहिरी तौर पे ये आपको ये सारा रास्ता खुला नज़र आ रहा है, ये सैक्स बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरफेस एरिया गैसों का तबादले का कम हो गया है। क्यों? लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, क्योंकि टिश्यूज़ जो सी हैं, इसकी वॉल्स जो सी ब्रेक हो गई हैं। लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप, लंग्स अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते आफ्टर द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कहते हैं जब आप सांस बाहर को निकालते हैं। आम कंडीशन में, एक हेल्दी लंग में जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स मुकम्मल तौर पर सुकड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों की जो एल्वियोलाई हैं, इनके अंदर थोड़ी बहुत ही हवा रह जाती है, जिसकी वजह से लंग्स मुकम्मल नहीं सुकड़ पाते। वो क्यों नहीं सुकड़ पाते? देखें, लिखा हुआ है एयर कैन नॉट पुश्ड आउट, क्योंकि हवा बाहर नहीं जा पाती। एंड ट्रैप्ड इन द लंग्स, ट्रैप्ड कहते हैं फंस जाती है, वो लंग्स के अंदर ही रह जाती है। इसके सिम्टम्स, अलामात क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस जो है वो सांस छोटा हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी। फैटीग, थकावट हो सकती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रिकरेंट कहते हैं बार बार, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ये जो सांस की नाली है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वेट लॉस, वजन में कमी। व्हेन सिम्टम्स ऑफ द एम्फीसीमा अपीयर, जब तक इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, द पेशेंट लॉस 50 to 70% ऑफ हिज लंग्स, यानी उसका 50 से 70% लंग्स तब पहले ही ज़ाया हो चुके होते हैं। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ वेरी लो, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। डेट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बन सकती हैं। इसकी कॉज अगर हम देखें तो एक तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इसकी वजह है, और दूसरा सिगरेट स्मोक।